डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? छोटे से गांव मीरापुर में रमेश एक साधारण युवक था। उम्र 28 साल, नौकरी एक छोटी सी दुकान पर और जिंदगी बिल्कुल सामान्य। लेकिन गांव के किनारे पर खड़ी पुरानी हवेली के बारे में हर कोई फुसफुसाता था। लोग कहते, वहां मत जाना, चुड़ैल का बसेरा है। रमेश को ये सब बकवास लगता। एक शाम बारिश की बूंदें टपक रही थीं। वह हवेली के पास से गुजर रहा था। अचानक उसका स्कूटर फिसल गया और वह हवेली के आंगन में जा गिरा। दरवाजा खुला पड़ा था। भीगते हुए अंदर घुसा। अंधेरा इतना घना कि हाथ दिखाई न दे। टॉर्च जलाकर देखा तो धूल भरी मूर्तियां, टूटे फर्नीचर, कोने में एक बड़ा सा आईना खड़ा था। पुराना, जंग लगा, लेकिन कांच साफ। रमेश ने सोचा, इसे ले जाकर साफ करके बेच दूंगा। आईना उठाया तो भारी लगा, मानो कोई जड़ें जमीन में हों। बाहर निकला और घर लाया। रात के 12 बजे रमेश बिस्तर पर लेटा। कमरे में ठंडक बढ़ गई। आईना दीवार पर टांग दिया था। अचानक आईने से हल्की चमक। रमेश ने देखा अपनी परछाई, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी। रमेश ने मुंह बनाया, परछाई ने नहीं। दिल धक धक करने लगा। भ्रम है, सोचा और सो गया। सुबह उठा तो सब सामान्य। आईना साफ किया। दोपहर में दोस्त बाबू आया। कहाँ से लाया ये? पूछा। रमेश ने हवेली का जिक्र किया। बाबू चौंका। वो हवेली 50 साल पहले की है। वहां एक औरत रहती थी, नाम कमला। आईने में अपनी परछाई देखकर पागल हो गई। रात को चीखी, मुझे बाहर निकालो, फिर गायब। उसके बाद कोई नहीं लौटा। रमेश हंसा। लेकिन शाम ढली तो फिर वही, आईने में परछाई, इस बार आंखें लाल, फुसफुसाहट। रमेश, मुझे छू। रमेश कांप गया। हाथ बढ़ाया तो आईना ठंडा। नींद ना आई। आधी रात को उठा, आईने के पास गया। परछाई ने हाथ बढ़ाया, आईने के पार। उंगलियां छू गईं, ठंडी, गीली। चीख के साथ भागा। सुबह आईना ढका, लेकिन दिमाग में आवाज गूंज रही, मुझे बाहर निकालो। दिन बीता। शाम को गांव का पंडित आया। वो आईना कमला का है। वो चुड़ैल बन गई, परछाई चुराती है, तोड़ दो। रमेश ने कोशिश की, लेकिन आईना न टूटा। रात हुई, बत्ती बुझी, आईने से रोशनी, परछाई बाहर आ रही थीं। रमेश भागा, लेकिन दरवाजा बंद। पीछे मुड़कर देखा, परछाई कमरे में खड़ी, मुस्कुराती। अब तू मेरा है। रमेश की चीख रात भर गूंजी। सुबह पड़ोसी आए। कमरा खाली जैसा, लेकिन आईना वही। रमेश बाहर आंगन में मिला, बेहोश। क्या हुआ भाई? सब पूछने लगे। रमेश ने कुछ न कहा। आईना घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन शाम को फिर वही फुसफुसाहट। रमेश, वापस ले आ। आवाज उसके कान में। आईना ढूंढा तो गायब। घर में ही मिला, दीवार पर टंगा। रात को नींद में सपना आया, कमला का, लंबे बाल, सफेद साड़ी, आईने में कैद। मैं 50 साल से फंसी हूं। तूने मुझे छुआ, अब तू मेरी चाबी है। बाहर निकाल, वरना तेरी परछाई मेरी हो जाएगी। जागा तो पसीना। आईने में देखा, अपनी परछाई नहीं, कमला की। रमेश भागा पुलिस स्टेशन, लेकिन थाने वाला हंसा, भूत प्रेत, दवा ले लो। घर लौटा। दोस्त बाबू बुलाया। दोनों ने आईना जला दिया। आग लगी, लेकिन कांच न पिघला। राख में से आवाज, गलत किया, अब रातें तेरी जेल। उस रात बत्ती न जलाई। अंधेरे में कुछ चल रहा था। सांसें महसूस हुईं। बिस्तर हिला। रमेश, छू। हाथ पकड़ा गया, ठंडा हाथ। भागा आंगन में। चांदनी में परछाई 2 दिखीं, एक उसकी, एक कमला की। सुबह पंडित जी आए, पूजा की, मंत्र पढ़े, लेकिन बीच में आईना चमका। पंडित चीखा, ये चुड़ैल मजबूत है, रक्त चाहिए। रमेश का खून बहाया, लेकिन रात को फिर। इस बार कमला की आवाज साफ, मुझे भूख लगी, तेरी परछाई खा लूंगी। आईने के पास गया, कांच पर हाथ रखा। अंदर कमला, कहानी सुन। 1975 में शादीशुदा, पति मरा। आईना मायके से आया। रात को परछाई अलग हो गई। मैं फंस गई। बाहर निकलने के लिए परछाई चाहिए। तेरी ले लूंगी। रमेश रोया। कैसे निकालूं?
कमला हंसी। खून दो अपना। चाकू उठाया लेकिन रुका। सुबह बाबू ने कहा, हवेली जाओ, वहां राज है। शाम को हवेली पहुंचे। अंदर पुरानी डायरी कमला की पढ़ी। आईना जादुई, तोड़ने से चुड़ैल आजाद, लेकिन तोड़ने वाले की परछाई कैद। रमेश डर गया। रात हो रही थी। हवेली में फुसफुसाहट तेज। हवेली से भागे, लेकिन रमेश की परछाई गायब। सूरज की रोशनी में कोई परछाई न पड़ी। ये क्या? बाबू चिल्लाया। गांव वाले इकट्ठे। चुड़ैल ने चुरा ली। रमेश घर लौटा। आईना गायब, लेकिन दीवार पर निशान खून का। रात को अंधेरे में परछाई लौटी, लेकिन कमला वाली वो चलने लगी रमेश के पीछे। भाग न सकेगा, फुसफुसाई। रमेश बाहर भागा। चौराहे पर कार आई। डॉक्टर संजय ने रोका। क्या हाल? रमेश ने सब बताया। संजय वैज्ञानिक सोच वाला। भ्रम, दवा दूंगा। दवा खाई, लेकिन रात को सपना, कमला की यादें, शादी, पति की मौत, आईना आना। मैं फंसी, तू आजाद कर। जागा तो डॉक्टर का फोन। गांव के रिकॉर्ड चेक किए। कमला सच में गायब, आईना श्रापित। अगली रात भयानक। बाबू आया। दोनों जगह। अचानक बाबू की चीख, उसकी परछाई गायब। रमेश भाग, लेकिन दरवाजा बंद। कमरा ठंडा, दीवारों से खरोंच, आईना प्रकट। अंदर दोनों की परछाइयां कैद। कमला हंसी, अब तुम मेरे। सुबह बाबू गायब, सिर्फ नोट, हवेली जाओ, अंत वहां। रमेश अकेला। पंडित जी से मिला। श्राप तोड़ना है, हवेली में जाकर आईना तोड़ो, लेकिन तेरी जान जाएगी। रमेश तैयार। रात को हवेली, टॉर्च, हथौड़ा, अंदर फुसफुसाहटें। रमेश आ गया। आईना मिला, लेकिन अब विशाल, कांच पर चेहरे गांव वालों के, सबकी परछाइयां कैद। कमला बोली, एक परछाई और, आजादी। हथौड़ा उठाया, लेकिन हाथ न चला। परछाई ने पकड़ लिया, बाहर खींची। हथौड़ा गिरा। रमेश कैद, आईने के अंदर, ठंडा संसार। चारों तरफ परछाइयां चीख रहीं। कमला सामने। स्वागत, यह मेरा घर। रमेश चिल्लाया, छोड़ दे। कमला ने कहानी सुनाई पूरी। मेरा पति धोखेबाज, मुझे मारने को जहर दिया, लेकिन आईना ने बचा लिया। आत्मा कैद, बदला लेना है, तेरी परछाई से आजाद। रमेश ने देखा, अपनी परछाई कमला बन रही। बाहर डॉक्टर संजय आया, गांव वालों के साथ। रमेश अंदर है। टॉर्च जलाए। फुसफुसाहटें तेज। एक एक परछाई बाहर आने लगीं। संजय चीखा। उसकी परछाई चली गई। पंडित मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन कमला हंसी। शक्तियां मेरी। अचानक हवेली हिली। दीवारें फटने लगीं। रमेश अंदर से चीखा, तोड़ो आईना। संजय ने हथौड़ा उठाया, मारा। कांच फटा, लेकिन खून बहा उसका। परछाइयां आजाद। कमला चिल्लाई, नहीं। रमेश बाहर निकला, लेकिन कमला की आत्मा उसके शरीर में, आंखें लाल। अब मैं रमेश हूं। सब भागे। रमेश, कमला। मुस्कुराया। गांव में डर, रातें भयानक, लोग गायब। रमेश घर लौटा। आईने के टुकड़े चमक रहे। फुसफुसाहट, अधूरा है, पूरा 100 तोड़ो। उसने जला दिया, लेकिन सुबह टुकड़े वापस। डॉक्टर का फोन, मदद चाहिए। रमेश गया। वहां नया आईना, क्लिफ हैंगर। डॉक्टर के घर, आईना नया। ये कहां से? रमेश पूछा। डॉक्टर, तुम्हारे बाद आया। अंदर परछाइयां। कमला बोली, श्राप फैल गया, हर आईना मेरा। रमेश समझा, श्राप गांव भर। पंडित, बाबू, सबके घर आईने। रात को सभा। सब तोड़ो, लेकिन तोड़ने वाले गायब। रमेश ने फैसला, हवेली जला दूंगा। रात 3 बजे पेट्रोल डाला, आग लगाई। हवेली जलने लगी, लेकिन आईना बाहर आ गया, उड़ता। कमला, तू नहीं बचेगा। रमेश ने आखिरी हथौड़ा मारा। कांच चूर, चीख। कमला गायब। सुबह शांति। परछाइयां लौटी, लेकिन रमेश की आंखों में चमक। गांव वाले कहते, रमेश आज भी आईनों में दिखता, मुस्कुराता। नया आईना लाने वाले सावधान। श्राप खत्म न हुआ, शुरू हुआ। अंत।